हेलो हिस्सें कैसे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका जेई मेंस 2024 का 31 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर। क्वेश्चन है आपका सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से। यस यस यस, किससे? सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से। ठीक है, तो कोलिजन वाला हमारा एक चैप्टर है, उससे आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भैया देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है आपका है बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट एच एंड हिट्स an inclined plane in its path at height h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of the body becomes horizontal. The value of h by h for which the body will take the maximum time to reach the ground. चलो अब इसके अंग्रेजी को हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। राइट, वेरी गुड। और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। लेट सपोज आपका एक बॉडी है, राइट, दिस इज योर बॉडी, और ये आपका एच हाइट है। यहां से ग्राउंड से ये एच हाइट पे, ग्राउंड से ये एच हाइट पे, और यहां पे हमारा एक कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है। राइट, लेट सपोज दिस इज माय इंक्लाइन प्लेन, और ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, और इसकी मैं हाइट एज्यूम कर लेता हूं। राइट, सपोज द हाइट ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन इज एच। तो क्या हो रहा है, ये आपका बॉल है, बॉल यहाँ पे हिट हो रहा है। हिट होने के बाद हिट होने के बाद आपका जो बॉल है वो कैसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई इसकी वेलोसिटी, ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा तो ऐसे 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 करते 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 ऐसे आपका ये यहाँ पे फॉल हो जाएगा ग्राउंड पे। ये मतलब है इसका। को है ना, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपका एच हाइट से एक बॉल ड्रॉप हुआ नीचे, नीचे इधर आया एक इंक्लाइन प्लेन जो कि, है ना, है ना, जहां पे वो हिट हो रहा है, जहां पे वो हिट हो रहा है उसकी हाइट मेरी एच है। राइट, यहां पे एन इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट एच, है ना, तो उसकी हाइट ये वाली एच है। अब आपसे पूछा गया है भैया कि बताओ मेरे को एच बाई एच का रेशियो, एच बाई एच का रेशियो कब? जब ये बॉडी आपका मैक्सिमम टाइम ले रही, यहां से हिट हिट होने के बाद मैक्सिमम टाइम ले रही है आपके ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, तो मतलब मैक्सिमम टाइम आपको निकालना, मैक्सिमम टाइम की कंडीशन निकालनी है। तो जब मैक्सिमम टाइम की कंडीशन अगर हमें निकालनी है तो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, तो पहले उसका एक फंक्शन बनाना होता है ना, टाइम का हमें एक फंक्शन बनाना होता है भैया। तो टाइम का अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो एक टाइम तो मेरा यहां से लेके यहां तक पहुंचने में लगेगा। लेट्स सपोज दिस इज माय T1, और दूसरा टाइम मेरा ये बॉडी जब यहां से हिट हुई इंपैक्ट होने के बाद, दूसरा टाइम यहां तक पहुंचने में जो लगा वो मेरा हो गया आपका T2। क्या है आपका? T2। तो नेट टोटल टाइम अगर मैं बात करूं, T इक्वस्ट हो गया मेरा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अच्छा, अब आपको पता है T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो T1 की वैल्यू हमें पता है कि अगर ये वाली हाइट कितनी हुई, यहां से यहां तक इंपैक्ट अगर मैं बात करूं, h माइनस एच हाइट हुई। यस, कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है तो एच हाइट ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है? √2h/g, है ना, √2h/g, √2h/g इतना टाइम लगता है कि जब बॉडी फ्री फॉल होती है। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। यहां पे हाइट कितनी है? h माइनस स्मॉल h, ये आपका हाइट है। तो T1 इक्वल टू हो गया आपका √2h स्मॉल h बाई जी। अच्छा, और T2 क्या हो गया? अगर मैं बात करूं T2 की, T2 टाइम पीरियड है आपका, यहां पे हिट होने के बाद वो यहां पे जो गिर रहा है, समझ रहे हो, यहां पे जो गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी हाइट आपका, वो बताना आपको, उसका क्या होगा आपका T2। अच्छा, तो सेम टाइम पीरियड ऑब्वियसली बात है, सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा? इसके लिए T2, इसके लिए रहेगा 2 स्मॉल h/g। अब आप नेट टोटल टाइम, आप जब आप देखोगे टोटल टाइम आप कैलकुलेट करोगे, है ना, इसका बनाओगे, तो ये हो गया आपका √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये भी अंडर रूट में है, प्लस √2h/g। बिल्कुल ये है। अब हम क्या कर देते हैं, आपका ये एक फंक्शन बन गया, इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैं थोड़ा सा और रिनोवेट करके अगर मैं यहां पे लिखूं, तो दिस इज टाइम इक्वल टू, अगर मैं √2g को कॉमन ले लेता हूं, √2g को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पे? अंदर बचेगा मेरे पे h माइनस एच
प्लस रूट एच, ये बचा। बचा कि नहीं बचा? यस। अब आप देखो इसको मैक्सिमाइज करना, तो इसको मैक्सिमाइज करना मतलब डी टी बाई किसके रिस्पेक्ट में? डी स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू जीरो कर दूंगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 1/2 रूट एच माइनस स्मॉल एच। फिर इसको करोगे ये मिलेगा -1/2 रूट एच। अच्छा, ये आप करोगे इक्वल टू जीरो। क्या करोगे? जीरो करोगे। तो जब आप ये जीरो करोगे तो इसके यहां से आपको क्या मिल रहा है? रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू रूट स्मॉल एच। ये स्मॉल एच है भैया, ये स्मॉल एच है, याद रखना, स्मॉल एच। ठीक है, ऐसा। बस यहां से आप निकालो, स्क्वायर स्क्वायर कटा, ये आ गया एच माइनस एच इक्वल टू एच। तो ये आ गया आपके पास एच इक्वल टू टू स्मॉल एच। तो एच बाई आपको क्या निकालना? कैपिटल एच बाई स्मॉल एच इक्वल टू टू। ओ भाई साहब, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? कैपिटल एच बाई स्मॉल एच इक्वल टू टू। यस, कुछ नहीं करना था। जेई मेंस का देखा, 31 जनवरी को हमारा इतना इजी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, है ना। हालांकि क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, कुछ नहीं करना था, हमें टाइम का एक फंक्शन बनाना था। दिस इज माई T1, है ना। टाइम का एक फंक्शन बनाया, यहां से यहां तक एक T1 आया इधर, प्लस T2। T2 कौन सा? ये। अब हाइट क्या हो गई? h। पहली हाइट थी h माइनस एच, दूसरी हाइट थी मेरी h, है ना। बस दोनों का टाइम बनाया, आपका टाइम का फंक्शन बनाया। इसको क्या कर दिया? आपको मैक्सिमाइज कर दिया, कुछ नहीं लगाया, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने यूज किया बस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, राइट। यस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपका जेमेंस 2024 का 31 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा, राइट। विल अपडेट सो मेनी PYQs। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। ठीक है, और जो भी अगर पुराने लोग हैं तो प्लीज अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।